हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम नए टॉपिक लेकर आ जाए हैं। आज हम लोग रेशियो की प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। ओके, तो देखिए आज हम लोग क्या जानेंगे। इफ ए रेशियो बी बराबर 5:8 होता है। इफ ए रेशियो बी बराबर 5:8 एंड बी रेशियो सी बराबर 18:25 फाइंड ए रेशियो सी। बोलता है सर ए रेशियो बी की वैल्यू दी है और बी रेशियो सी की वैल्यू दी हुई है, तो बोलती है सर ए रेशियो सी क्या होगा, इस चीज को कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस चीज को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो चलते हैं इस चीज को हम बनाने की ओर चलते हैं। ओके, देखिए पहले यहाँ पर जो चीज दिया है उस चीज को गिवन कर लेते हैं। क्या चीज कर लेते हैं, गिवन। मेरे पास दिया हुआ है गिवन ए रेशियो बी बराबर 5:8। ओके, और फिर से बी रेशियो सी का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 18:25। ओके, 18 रेशियो कितना दिया है, 25। सर ये चीज दिया है, तो ये चीज देने के बाद हमसे पूछा ए रेशियो सी क्या होगा, ए रेशियो सी होगा क्या होगा। सर इस चीज को कैसे बनाएंगे, तो आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, यहाँ पर सर आप बताइए ए रेशियो बी दिया है, एक कंसेप्ट होती है। क्या कंसेप्ट होती है, मान लीजिए अगर मान लीजिए ए, या सिंपल हम बोल सकते हैं सर ए और बी, अगर मान लीजिए कोई है ए और बी के फॉर्म में आए तो सर इस चीज को हम ए रेशियो बी लिख लेते हैं। ओके, और दूसरी क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई अगर ए रेशियो बी है तो सर क्या आप ए बाय बी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं। ए रेशियो बी है तो सर आप ए बाय बी लिख सकते हैं ना। तो इस चीज को हम पहले क्या कर लेते हैं, ए रेशियो बी को हम सर ए बाय बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ए और बी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ए बाय बी की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 5/8। ओके, मतलब सर इस ये रेशियो था तो इसको भी a बाई बी लिख लिए, 5:8 था तो 5/8 लिख लिए। ओके, फिर से यहाँ से BC है तो सर BC B की और बाय क्या थी C, और ये चीज करने के बाद यहाँ पर थर्ड 18 और कितना 25। सर हम इस चीज को क्या किए, रेशियो को तोड़ के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिए। ओके, ये चीज लिखने के बाद सर आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कैसे सॉल्व होगा देखिए। अगर मान लीजिए सर a बाय बी, ओके, मल्टीप्लाई अगर कर दें सर b बाय सी को, b बाय क्या सी को, c को, ये चीज मल्टीप्लाई करने पर सर यहाँ पर आप बोलते हैं a और b की वैल्यू जो है, a और b की वैल्यू कितना दिया था, a बाय b की वैल्यू 5/8। तो यहाँ पर लिख लेंगे सर 5, इधर लिख लेंगे क्या चीज 8। क्या लिखिए सर, पहले a और b दिया था तो ab मल्टीप्लाई, फिर से bc था तो bc को मल्टीप्लाई करिए। ओके, ये चीज करने पर देखें कि AB का जो वैल्यू है वो 5/8 है तो 5/8 लिख लिए, फिर से मल्टीप्लाई साइन तो मल्टीप्लाई, और सर B और C की वैल्यू जो है 18/25 है, यहाँ पर 18 कितना 25, ये चीज लिखिए। ओके, ये चीज लिखने के बाद सर एक चीज देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं सर, यहाँ पर B और B मिल रहा है, B और B क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो सर हम बोल सकते हैं कि B और B कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच क्या गया सर A, मेरे पास क्या बच गया सर A और बच गया बाय में C। ओके, अब ये चीज करने के बाद फिर से सर इस चीज को हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सर यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 के टेबल में हम देखें कि 25 5 टाइम्स में। ओके, अब यहाँ से 8 और 18 रिड्यूस हो सकता है सर, ये 4 बार में, ये कितने 9 बार में। ओके, अब यहाँ पर नहीं कुछ बचा तो समझिए 1, तो सर 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, और सर उसी तरह अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20 होगा। क्या होगा 20 होगा। क्या किए यहाँ पर देखिए B से B कट गया तो मेरे पास A और C बच गया। फिर से इस चीज को अगर सिंपलीफाई कर लिए, सिंपलीफाई करने पर देखिए 1 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 9 हुआ, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 20 हुआ। ओके, ये चीज करने पर सर आप ही तो बोले थे कि सर अगर A बाय B के फॉर्म में अगर रहेगा तो आप A रेशियो B लिख सकते हैं। तो सर आप A रेशियो C अगर दिया है तो क्या आप A रेशियो सर A बाय C है तो आप A रेशियो तो C लिख सकते हैं। उसी तरह सर जैसे आप A बाय C को A रेशियो C लिखे हैं सर, उसी तरह 9/20 को सर आप 9/20 तो लिख सकते हैं। सर हमसे तो यही चीज पूछा था A रेशियो C की वैल्यू क्या होगी, तो वो चीज फाइनली हम क्या लिए निकाल लिए हैं। अब निकालने पर देख रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए ऐसा कहीं पर क्वेश्चन चाहे A रेशियो C दे या कोई भी ऐसा अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहीं पर दिया जाएगा तो इस कंसेप्ट के अनुसार हम लोग आसानी से बना सकते हैं। बस दो बात याद रखनी है, अगर मान लीजिए A रेशियो A बाय B के फॉर्म में होती है तो उस चीज को A रेशियो B लिख लेंगे, अगर A रेशियो B के फॉर्म में अगर है तो उसको A बाय B लिख लेंगे। ओके, तो
ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।